हमारी गलती यही है, हमने परेरा बिल्डर्स के बिल्डिंग में घर लिए। समस्या है हमारा आरोप पूरा बिल्डर हमको लूटा ना। लिफ्ट का प्रॉब्लम है, ओसी आज तक नहीं मिला है। 12 साल से गुमराह किए जा रहे हैं कि ओसी हम आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ में दे देंगे और आज तक वो ओसी हमें मिला नहीं है। 70,000 रुपए कम से कम हर महीना ये बिल्डर ने हमसे लिया है। एंथोनी परेरा अच्छे इंसान है, लगातार नहीं है। अच्छा होता तो प्रॉब्लम क्या आती, पब्लिक होती प्रॉब्लम आप कौन से मंजिल पे रहते? चौथे कहे जाते हैं? बैठ के जाते हैं। पर चल के जाते हैं, सीढ़ी से जाते लिफ्ट है हैं ना, लिफ्ट तो बंद करके रखा, लिफ्ट का कोई कागज ही लिफ्ट देख के घर लिए और लिफ्ट बंद कर दिए हैं। लिफ्ट चालू नहीं है, चढ़ने में दिक्कत होती है। मेरे पैर में भी एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर है। कि हमने जो 10-12 साल का जो हमारा मेंटेनेंस वो बिल्डर को दिया हुआ था और जब ये सोसाइटी दिया उन्होंने हमें, तो 1 भी रुपए उन्हें हमें दिया नहीं। पानी भी वो हमारा ऐसा बीच में मीटर काट के लेके चले गए, जबकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। 3 दिन बिना पानी के थे हम लोग। बिना लोगों को बेवकूफ बनाया है, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लिफ्ट रिपेयर करने जाते तो जो एलिवेटर वाले बोलते हैं कि आपके लिफ्ट के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कल कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके जवाबदार हम रहेंगे, हम हाथ नहीं लगाएंगे, पहले डॉक्यूमेंट दे दो। अपने एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि इस बिल्डिंग को मैं अपने ऑन कॉस्ट पे पानी प्रोवाइड करूंगा। तो हमसे 12 से 15 साल जो पैसा वसूला वो किस बात वहाँ पे मेरे को लगता है मैं थर्ड ओनर हूँ, जैसे मैं थर्ड टाइम ओनर हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो वो पैसा गया किधर? चाहिए केस होना चाहिए हमारा। होना जो भी सुविधा उन्होंने देनी थी वो हमें प्रोवाइड करके देना चाहिए, जैसा उन्होंने हमें बोल के रखा था। सेफ्टी टैंक हमारा चेंबर का काम हुआ, लिफ्ट का काम हुआ और मरम्मत का काम हुआ, वो उन्हें करके देना चाहिए। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं उसी जगह खड़ा हूँ जिसे नायगांव कहते हैं। नायगांव में परेरा बिल्डर्स पर लगातार लग रहे आरोप और आरोप के बीच में एक और इमारत जिसका नाम है व्हाइट हाउस, यहाँ पर उपस्थित है। इनको लोगों का कहना है कि 2009 के आसपास इन घरों में उन्हें बारी बारी से पोजीशन मिलता गया, लोग आकर रहने लगे। यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और कुछ बुजुर्ग हैं जिनको सीढ़ियों के सहारे ऊपर जाना पड़ता है। इसमें एक लिफ्ट थी, वो भी खैर बंद हो गई। मेंटेनेंस के नाम पर कई सारे पैसे लिए जा चुके हैं, लेकिन उसकी सुविधाएं नहीं मिली। ओसी आज भी इनको प्राप्त नहीं हुआ। 2009 और 2025 यानी करीबन 16-17 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन पर अभी भी किसी भी प्रकार से ओसी मिलने की उम्मीदें नज़र नहीं आ रही हैं। मैडम क्या कहेंगे, जिस तरीके की बातें हैं उसमें क्या हकीकत है? परेरा बिल्डर्स बहुत पाक और साफ व्यक्ति है, आप लोग आरोप लगाएं। अभी देखो, आरोप के हिसाब से हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे बहुत सारा ब्लंडर हो चुका है। मतलब 2009 में अगर समझो बिल्डिंग बनती है, उसके बाद अगर ओसी नहीं मिलता है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन हमारे केस में थोड़ा अलग ही सिचुएशन हो चुका है। पहली बात तो पानी से लेकर हो गया था। उन्होंने खुद का बोर है करके बोला था कि उस बोर से हमें पानी मिलता है, ठीक है। हाँ, एक झूठ। मतलब उन्होंने बोला कि यहाँ बोरिंग है, इधर बोरिंग है करके म्युनिसिपैलिटी को बोला था पहली बार के पास कराया। मतलब क्या था कि जब हम पानी का प्रोसेस हमारा चालू हो गया, वो टाइम हम म्युनिसिपैलिटी में गए। म्युनिसिपैलिटी में जब हम गए कि भाई हमारा पानी का प्रोसेस करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है, आपके बिल्डर ने जो भी पानी का पैसा भरा रहेगा म्युनिसिपैलिटी में, उसका रिसिप्ट हमें सबमिट कर दो, हम पानी का प्रोसेस चालू कर देते हैं करके। तो फिर हमने पूछा कि भाई हमारे पास तो कोई रिसिप्ट वगैरह है नहीं। तो उन्होंने बोला आपके आर्किटेक्चर के पास रहेगा। आर्किटेक्चर के पास जाने के बाद उन्होंने क्या बोला, वो बोलते हैं कि देखो तुम लोगों के आर्किटेक्चर को संजय नारंग, हाँ, उन्होंने ही बोला था कि तुम लोगों की सोसाइटी को जो पानी आता था वो बिल्डर ने खुद बोला है कि ठीक है, मेरा खुद का बोरवेल है, मैं उससे पानी प्रोवाइड करता हूँ, तो म्युनिसिपैलिटी के पानी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद पानी का प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं पैसा नहीं भरूंगा। तो ऐसा करके उन्होंने बोला। और मैं बोला आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो दे दो। तो बोलते नहीं, वो मेरा क्लाइंट है, मैं उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता आप तो जो कुछ भी रखता है आप बिल्डर से बात करो। अगर वो मुझे बोलता है कि नहीं आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो मैं दूंगा, वरना नहीं दे सकता हूँ। तो ये बात हो गई यहाँ पे। जबकि हमें पता था कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बीच में हमने पूछताछ करने के बाद जो भी हमें पता चला कि भाई हमें तो पैसा मिलने वाला है नहीं है, मतलब पानी मिलने वाला है नहीं, तो हमने सोसाइटी में पूरा बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा हमें पानी लेना पड़ेगा। टैंकर मंगाने लगे टैंकर मंगाने लगे। नहीं तो ये झूठ कब साहब, ये आपने बात नहीं किया परेरा बिल्डर से? किया बात, लेकिन बोलते नहीं मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में। मतलब ऐसा मतलब पहले बोला कि पानी, पहले बोला कि हमारे बोर के माध्यम से पानी आपको मिलेगा, हाँ। बाद में उन्होंने डिनाई कर दिया। ये सच नहीं, पानी तो वो दे रहे थे, बोरिंग का ही दे रहे थे, खराब पानी था। जैसे कि मतलब अगर नहाने के बाद बाल चिपकते थे, खारा पानी था हमें। जो पानी मिलता था वो खारा पानी मिलता था हमें। और उसके बीच में जब हमें पता चल गया कि नहीं कि अभी कभी कभी जब हमारे त्योहार रहते थे वो टाइम पे वो पानी बंद करते थे, जानबूझ के पानी बंद करते थे हमें तकलीफ देने के लिए। वो टाइम पे हमें टैंकर का पानी मंगाना पड़ता था। परेशानी खड़ा करेगा अपने लिए, अपने नाम बदनाम होगा ना उसका, तो क्यों परेशानी करेगा? तो करता था, हेमंत खुद करता था, हमें पता है, और बहुत बार ऐसा हो चुका है। चलिए
अगला प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि जब हमने यहाँ पे पानी के लिए अप्लाई किया, मतलब हम वीवीएमसी में गए, पानी के लिए बोले, तो उन्होंने पानी का साफ मना कर दिया कि भाई हमने पैसा नहीं दिया है। वहाँ पे बिल्डर ने भी पैसा दिया नहीं था। कहाँ? वीवीएमसी में, म्यूनसिपालिटी ऑफिस में। ठीक है, उसके बाद हम लोग खुद इकट्ठा करके हम लोग ने वीवीएमसी का वाटर वगैरह ये किया कनेक्शन यहाँ पे। बोरिंग के नाम पे वो हमसे 60 से 70 हजार रुपए महीना वसूला करते थे यहाँ से। ये पॉइंट एक्चुअली ये है 70,000 पर मंथ हमसे वसूला गया है। इसके ये प्रमाण सब लोग है, सब लोग ने आपने भी दिया? यस यस सबने दिए 70,000 रुपए कम से कम हर महीना ये बिल्डर ने हमसे लिया है। ठीक है, करीब 10 से 12 साल हो गया हमारे बिल्डिंग का मेंटेनेंस वो हमसे वसूला है। अच्छा। जिस दिन सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ 2020 में सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद से हमको 1 रुपया भी उन्होंने जो हमसे मेंटेनेंस स्वरूप में लिया था वो हमको दिया नहीं गया। उसके स्वरूप में काम करके नहीं दिया? कुछ भी काम नहीं भी हुआ। आज हमारी बिल्डिंग देखेंगे तो चौथे माले से हमारा स्लैब गिर रहा है, मतलब वो सलिया वगैरह दिखने लगा है। उसका फुटेज भी है मेरे पास, गिरते हुए दिवाली में गिरते वक्त भी दिखाया फुटेज भी हमारे पास है। तो बिल्डिंग का असली रिपेयरिंग अब चालू होता है। 10 साल 12 साल पुरानी बिल्डिंग हो गई है तो उसके बाद रिपेयरिंग चालू होता है। तो बिल्डर ने हमसे मेंटेनेंस स्वरूप में बहुत सारे पैसे ले लिए और हमको 0 रुपया दिया है। जीरो उसका रिजल्ट में काम दिया है? कुछ भी न काम करके दिया न रिपेयरिंग करके दिया। उल्टा हमारा लीकेज हो रहा था 4th फ्लोर पे, हमने उनको लेटर दिया तो बोलते हैं मैंने बिल्डिंग दे दिया है, सोसाइटी हैंडओवर कर दिया, अभी हमारा कोई लेन देन नहीं है। क्या कहते हैं परेरा बिल्डर्स? एंथोनी परेरा अच्छे इंसान है, लगातार नहीं है अच्छा होता तो प्रॉब्लम क्या होती, पब्लिक होती, प्रॉब्लम क्या होती, अच्छे होते हैं। बहुत सारी समस्याएं यहाँ ऊपर कैसे जाते हैं? ऊपर चल के जाते हैं, सीढ़ी से जाते लिफ्ट है हैं ना बिल्डिंग लिफ्ट तो बंद करके रखा, लिफ्ट का कोई कागज, लिफ्ट का कोई कागज वगैरह नहीं है। आपकी उम्र क्या है? मेरा 60 उम्र। पैदल जाते हैं? पैदल जाते हैं, लिफ्ट बंद? हाँ लिफ्ट बंद है। और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं और पुरुष हैं। क्या नाम बाबा आपका? मेरा नाम है अली कुमार मिश्रा। कितनी समस्याएं? सब समस्या ही समस्या है, कुछ ऐसा नहीं है समस्या ना हो। किस पर आरोप है आपका? हमारा आरोप पूरा बिल्डर हमको लूटा है। कैसे? वो तो कह रहा है घर दे दिया आप लोगों को। घर देने से थोड़ी होता है, घर देने से थोड़ी होता है, उसकी सुविधाएं होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब होना चाहिए। आप कौन से मंजिल पे रहते हैं? चौथे। कहे जाते हैं? बैठ के जाते हैं। आप देख सकते हैं कुछ यहाँ रहवासियों के आंखों में आंसू हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं कि ये पेशेंट हैं, इनको देखा होगा घाव भी है, तो कहीं ना कहीं जाने और आने में जो समस्याएं हो रही हैं वो खासी दिक्कतें हैं। आज ये क्या नाम है आपका? कब से रह रही हैं यहाँ पे आप? 5-6 साल से रहत है। अच्छा, तो कितने कहे जाती हैं ऊपर आप? हमारे 2-3 साल लंबा दिक्कत होती है? दिक्कत हो गई। क्या था आपका क्या नाम है? चंदा देवी। कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम लोग 15 साल से। 15 साल से रह रही हैं? हाँ, तो लिफ्ट देख के घर लिए और लिफ्ट बंद कर दिए हैं, लिफ्ट चालू नहीं है, चढ़ने में दिक्कत होती है। मेरे पैर में भी एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर है मेरे पति के। देखो यहाँ पानी तो अच्छी तरह आता है ना, साफ एकदम? पानी अभी म्यूनसिपालिटी का पानी आता है, हम लोग इकट्ठा करके पानी लिए। पानी अभी आने लगा? हाँ आने लगा। पानी भी बहुत खारा पानी था, पैसा भी बहुत लेता था बिल्डर। लेकिन उसके नाम पे सुविधाएं नहीं मिलती थी? कुछ नहीं मिला हम लोग। परेरा बिल्डर से बातचीत होती थी कभी? अभी हमसे तो बात नहीं हुई सोसाइटी के लोग? हाँ, सोसाइटी होती है परेरा बिल्डर से। वो अक्सर क्या बोलते हैं? इससे पहले भी आप लोग उनके कार्यालय पर भी गए थे? यस सर, हम उनके कार्यालय पे गए थे, पूरी सारी टीम थी हमारी, वो कार्यालय पे गए थे। वो टाइम पे उन्होंने बोला कि मतलब कार्यालय पे जाने के दूसरे दिन उनका लेटर आता है, हमें धमकी भरा लेटर आता है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि देखो इसके अलावा इसके जैसा आज के बाद अगर तुम लोग हमारे सोसाइटी हमारे ऑफिस में आते हो तो तुम लोगों के ऊपर 50 करोड़ का दावा डालेगा। मैं 50 करोड़ रुपए 50 करोड़ का दावा डालेगा, हाँ मानाने का दावा डालेगा। और वो पैसा तुम लोगों को चुकाने के लिए तुम लोगों को घर बेचना पड़ेगा। अच्छा, इस तरह का धमकी दिया और लेटर है हमारे पास सर। इस तरह से उन्होंने धमकी देते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हाँ, धमकी भरा लेटर आता है। तो भी इसके बाद हम मतलब ये 2023 में हम गए थे, उसका वीडियो भी है हमारे पास, उसका फुटेज भी है, चाहो तो मैं आपको दे देता हूँ। सविता दीक्षित। कितनी दिक्कत तो यही है कि जो उसको करना चाहिए वो करके हमको दे दे, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे और हमको कुछ करना नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम है ना, लिफ्ट का प्रॉब्लम है, ओसी आज तक नहीं मिला है। हम लोग किस बेसिस पे यहाँ रह रहे हैं। अभी कोई आएगा देखेगा तो सोचेगा इसमें क्या सुविधा है।
तो हमको करके मिलना चाहिए ना। क्या नाम ऐसे है? ही राजेश्वरी कब मिश्रा। से रह रही है? 7 साल। ओसी मिल गया? नहीं, कुछ नहीं मिला। सुविधाएं बढ़िया है? कोई भी असुविधा नहीं। बिल्डिंग अच्छी है? नहीं, कुछ नहीं अच्छी, सब टूटी फूटी है, सब चल। पानी यहाँ पर- गिरता है। हाँ? पानी गिरता है सब अच्छा। हाँ, कुछ नहीं सही है। 4 महला का बिल्डिंग है, हम लोग ऊपर रहते हैं। ऑपरेशन हो पैर में हुआ है, बहु लोगों के डिलीवरी हुए, वो भी चढ़ने उतरने में कितनी परेशानी हुई। अच्छा। कुछ कोई प्रेग्नेंट महिलाओं को ऊपर चलना उठना बहुत दिक्कतें होती है। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे करीब 13-14 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए। ओसी मिल गया? जी नहीं, ओसी नहीं मिला। और बिल्डर के लिए उसी के जरिए के लिए हमने बिल्डर से बात भी किया, तो उनका एक क्या बोलते पावर ऑफ बटनी हेमंत है, जो हमें कम से कम 12 साल से गुमराह किए जा रहे हैं कि ओसी हम आपको विद इन 1 मंथ 2 मंथ में दे देंगे, और आज तक वो ओसी हमें मिला नहीं है। ये बात कहते कहते कितने साल हो गए? ये बात कहते हुए अराउंड 12 ईयर तो हो गए होंगे, क्योंकि 2021 में हमने सोसाइटी पर्पज सोसाइटी ली थी अपने हाथ में। 20 में ली थी, कोरोना के टाइम पे ली थी। और उस टाइम जब भी हमने लिया था, हमारा इतने साल का जो मेंटेनेंस हमने बिल्डर को भरा था कि उसके जरिए चलिए हमारी बिल्डिंग जो आज इस जर्जर अवस्था में है कि अभी हमने सर्वे कराया था, तो उन्होंने बोला कि इसको इमीडिएट अभी रिपेयर की जरूरत है। हाँ, और उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि हमने जो 10-12 साल का जो हमारा मेंटेनेंस वो बिल्डर को दिया हुआ था, और जब ये सोसाइटी हैंड ओवर दिया उन्होंने हमें, तो 1 भी रुपये उन्हें हमें दिया नहीं। तो जब फंड नहीं तो हम कैसे उसको करेंगे? यहाँ पे लोगों को इतना इशू चल रहा है ना, लिफ्ट्स है, अपना ओसी है, पानी के लिए। पानी भी वो हमारा ऐसा बीच में मीटर काट के लेके चले गए, जबकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। 3 दिन बिना पानी के थे हम लोग। बिना पानी के आप लोग 3 दिन हम 3 दिन थे। इसका कंप्लेंट हमने वाली पुलिस स्टेशन में भी दिया था कि हमारा मीटर, हमने एंथोनी बिल्डर से बात भी किया कि सर हम धीरे धीरे आपको पैसा वगैरह जो भी है हम आपका कराएंगे, बट हमारा पानी एटलीस्ट चालू कर दो आप। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इसके ऊपर 1-2 दिन में बात करेंगे। उसके बाद ब्रिटिश की तरह जो हाँ, होता है उस तरह उसके बाद हम जो कहेंगे वही होगा। उसके बाद उनके जो एम्प्लॉय है हेमंत मशनेकर जी, वो दूसरे दिन आके हमारा मीटर काट के लेके चले जाते हैं, और हम लगभग 2 से 3 दिन हम बिना पानी के रहते हैं यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, अचानक हम कोई टैंकर को भी बोलेंगे तो टैंकर भी इतनी जल्दी नहीं आएगा। अच्छा, इन सब बातों को सुनने के बाद अब क्या लगता है, क्या होना चाहिए? उन परेरा बिल्डर के साथ में क्या मुकदमा होना चाहिए या ओसी मिलनी चाहिए? प्रयास क्या है? नहीं, जो डिमांड क्या है? क्या डिमांड तो है, जो उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी समझ नहीं है ना। अभी मुझे लगता है ये सब लोगों की एक ही गलती है कि उन्होंने परेरा कॉलोनी में अपना घर लिया। हमारी गलती यही है, शुरुआती यही है कि हमने परेरा बिल्डर्स के बिल्डिंग में घर लिए। विश्वास करके ले लिया। हाँ, क्यों नहीं करेगा भाई? लिफ्ट लगाई हुई है, बाद में पता चलता है कि उस लिफ्ट के डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि वो काका ने बताया, 4थे मंजिल पे रहते हैं, उनको मतलब ऊपर जाने के लिए 10 मिनट लगता है। और जब हम लिफ्ट रिपेयर करने जाते हैं तो जो एलिवेटर वाले बोलते हैं कि आपके लिफ्ट के डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कल कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके जवाबदार हम रहेंगे, हम हाथ नहीं लगाएंगे, पहले डॉक्यूमेंट दे दो। यानी कि लिफ्ट चलाने का भी परमिशन, लगाने का भी परमिशन, कुछ नहीं भी नहीं है। जो भी किया अब इस संपूर्ण मसले को देखने के बाद आप बिल्डिंग देखिए, साफ तौर पे ऊपर से लेके नीचे तक आपको ये पूरी बाहर से थोड़ा सा पेंट, लेकिन कहीं न कहीं बहुत पुरानी नजर आएगी। दिख रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। सबसे ऊपरी हिस्से पे देखिए, एक सेकंड, वो जो आपको दिख रहा है, परेरा बिल्डर ने बिल्डिंग हैंडओवर की 2020 में। बिल्डिंग को कब उन्होंने हैंडओवर किया? जब बिल्डिंग का पूरा मतलब कार्य का समाप्त होने पे आया, उनको मालूम पड़ा कि अब ये बिल्डिंग काम निकालेगी, तब जाके उन्होंने अपने ही आदमी के पास सोसाइटी हैंडओवर दे दिया। यानी इस पूरे बिल्डिंग में आप देखिए कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें जो रिपेयर करने वाली हैं। अब सवाल ये है कि परेरा बिल्डर्स पर जिस तरीके से लोगों को, रहवासियों को मूर्ख बनाना, उनको ये बोलना कि पानी मिलेगा, फिर पानी खारा मिल रहा है, पानी ठीक नहीं मिल रहा है, उसी के नाम पर लगभग 16 साल तक लटका के रखना, 1 दिन या 2 दिन पानी के लिए वंचित रखना। आर्टिकल 21 के तहत अनुच्छेद 21 ये कहता है किसी भी मूलभूत सुविधाओं से नागरिक को वंचित आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऐसे में ये पूरी तरह कहीं न कहीं गलत है। सॉरी टू इंटरप्ट यू। दूसरी बात, अभी आपने पानी की बात बोली। जब हम उनके आर्किटेक्चर ऑफिस में गए थे, तब हमें पता चला कि जब हम वीवीएमसी पानी के लिए अप्लाई किए थे, तब उन्होंने हमें बताया कि ये पानी का पैसा तो बिल्डर को भरना होता है। तो हो सकता है कि बिल्डर ने कुछ भरा हो, उसका स्लिप वगैरह परेरा बिल्डर के पास होगा। लेकिन फिर वापस हम घर पे आए, वो तो देने वाला नहीं था, वो हमें मालूम था। लेकिन उन्होंने अपने एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि इस बिल्डिंग को मैं अपने ऑन कॉस्ट पे पानी प्रोवाइड करूंगा। तो हमसे 12 से 15 साल जो पैसा वसूला वो किस बात पे? तीसरी चीज, मैं 105 फ्लैट का ओनर हूँ, मैं खुद वहाँ पे, मेरे को लगता है मैं 3rd ओनर हूँ। तो 3rd टाइम परेरा बिल्डर ने ट्रांसफर चार्जेस ले लिया। वो ट्रांसफर चार्जेस किस चीज के लिए लेते हैं? ये बिल्डिंग के डेवलपमेंट के लिए लेते हैं।
लीगल डॉक्यूमेंट अगर आपको खर्चा करना होता है तो उसी के लिए लेते। तो तीसरी, जैसे मैं 3rd टाइम ओनर हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो वो पैसा गया किधर? तो कुल मिलाकर यहाँ के रहवासियों की एक ही बात है कि परेरा बिल्डर्स ने उनको फंसा दिया है। घर के नाम पर जिस तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। मैं जल्दी सवाल पूछूंगा कि आखिर उनकी डिमांड क्या होना चाहिए? हमारी डिमांड है कि उनके ऊपर FIR होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग है? FIR होनी चाहिए, FIR होनी क्या मांग? FIR होनी चाहिए और मांग केस होनी चाहिए, केस होना चाहिए हमारा। FIR होना चाहिए और जो भी सुविधा उन्होंने देनी थी वो हमें प्रोवाइड करके देना चाहिए, जैसा उन्होंने हमें बोल के रखा था। सेफ्टी टैंक, हमारा चेंबर का काम हुआ, लिफ्ट का काम हुआ और मरम्मत का काम हुआ, वो उन्हें करके देना चाहिए। अब क्या सर केस होना चाहिए पूरी तरह? यस। यहाँ पर और भी युवा हैं, हम क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए उन पर? केस होना चाहिए, पूरी तरीके से होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन सबका एक ही बात कहना है, ये बुजुर्ग से लेके महिलाओं से लेके पुरुषों से लेकर सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि परेरा बिल्डर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आम नागरिकों को उन्होंने सुविधाओं से वंचित किया, आम नागरिकों को परेशान करके इस पूरे 16 वर्ष में रख दिया और उसी अभी तक नहीं मिला। लीगल रूप से देखें तो मुफा एक्ट के अंतर्गत भी ये कानूनन जुर्म है, इस पर भी मुकदमा दर्ज होता है। अब देखना ये होगा कि इन संपूर्ण आवाज के बाद में लगातार जिस प्रकार से सुप्रीम एम्पायर, उसके बाद व्हाइट हाउस और तमाम इमारतों में जो अभी तक OC नहीं प्राप्त हुआ, उनकी सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई, इस पर लीगल तरीके से एक्शन क्या लेती है महानगर पालिका और खासकर रहवासियों की बात को कितना सरकार या प्रशासन सुनकर परेरा बिल्डर्स पर कार्रवाई करती है। सारी बातें देखने वाली बात होंगी।